हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये आपके चैप्टर का नाम है। पहले जाने कि हेलो एल्केन है क्या। हेलो एल्केन लिख सकते हैं हेलो एल्केन, यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। यदि हम n=1 रखें तो एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन। यदि n=2 रखें तो 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन। हेलो एल्केन का मतलब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसका फार्मूला CnH2n+2। n=1 रखें तो हमारा निकल करके आएगा मेथेन। यदि n=2 रखें तो हमारा निकल करके आएगा एथेन। हेलो, हेलो का मतलब है हेलो का मतलब है ग्रुप नंबर 17, जिसको हम X से सिंबलाइज करते हैं। X आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो हुआ एल्केन, ये हुआ हेलो। यदि हम मेथेन में से यानी कि एक हाइड्रोजन को ब्रेक कर दें, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें या एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक हैलोजन मेंबर को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब एथेन मॉलिक्यूल में से किसी भी हाइड्रोजन को ब्रेक कर दो, एक हैलोजन मेंबर को जोड़ दो तो हमारा बन जाता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो ये तो हुआ हमारा हेलो एल्केन, मींस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हेलो एरीन का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि क्लोज चेन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे बढ़िया एग्जांपल से पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लें हेलो एरीन। हेलो एरीन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल्स हम ले रहे हैं बेंजीन का, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। यदि मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाऊं तो आपका स्ट्रक्चर ये होता है, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कार्बन का पॉइंट कहलाता है, आप लोग को पता है। और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन विस्थापित है। यदि इस मॉलिक्यूल में से, इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए
और एक हैलोजन मेंबर को जोड़ दिया जाए तो हमारा बनता है क्या, C6H5Cl। या हम इसी में क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग में सीधे हाइड्रोजन को ब्रेक करके एक हैलोजन मेंबर, हैलोजन अभी हमने बताया हैलोजन, हैलोजन मीन्स X इज इक्वल टू हमारा क्या हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हम मॉलिक्यूल, कोई भी एटम यदि मैं इसमें विस्थापित कर देता हूं तो हमारा बन जाता है क्या, हैलो एरीन। यानी कि हैलो एल्केन हमने कहा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हैलो एरीन कहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन मेंबर लगा है उसको ब्रेक करके, उसको विस्थापित करके एक हैलोजन मेंबर को अटैच कर देना, जोड़ देना, हैलो एल्केन कहलाता है, हैलो एरीन कहलाता है। अब हम लोग देखें कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजिकल मीन्स हम लोगों के बॉडी में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है, वो यदि उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड या गेगा या हम उसको बोल सकते हैं कि ग्वाइटर रोग हो सकता है। तो हम लोग यूज़ जान लें, यूज़ कहाँ कहाँ होता है फटाफट नोट कर लें। यानी कि क्लोरोफेनिकॉल में, क्लोरोफेनिकॉल कहाँ होता है, टाइफाइड में यूज होता है, जिसको टाइफाइड हो जाती है तो क्लोरो का मतलब है हैलो एल्केन मेंबर। अगला अभी हमने बताया कि थायरॉक्सिन मीन्स ये क्या है, हार्मोन है। हार्मोन कौन सा एलिमेंट होता है, आयोडीन। यदि इसकी कमी हो जाती है तो आपको पता है कि ग्वाइटर मीन्स हम इसको बोल सकते हैं घेघा रोग या गलगंड, इसकी कमी से। और हैलो एल्केन सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, शल्य चिकित्सा में यूज किया जाता है, निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। और क्लोरोक्वीन आपको पता है मलेरिया में इसका उपयोग होता है। यानी कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का उपयोग हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत हर जगह हम देखें तो हैलो एल्केन के आपको मेंबर दिखाई पड़ते हैं। हम तो बात कर लिए हैलो एल्केन क्या है, हैलो एरीन क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हम स्टूडेंट से अपने कहेंगे कि एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी बुक से हम एक एक पॉइंट को रिलेट कर रहे हैं, एक एक चीज़ को वहाँ हम मेंशन कर रहे हैं। और यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ें। 6 नंबर का यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एरीन का वर्गीकरण। हम इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो जो है
हैलोजन परमाणुओं के आधार पर करेंगे। हैलोजन परमाणुओं के आधार पर हम हैलोजन, हैलोएल्केन और हैलोएरीन का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? हैलोजन परमाणुओं के आधार पर। यदि हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे अभी हमने कहा कि हैलोजन के एक परमाणु है, एक के लिए हम लोग मोनो बोलते हैं। यदि दो एटम एक ही है तो उसके लिए हम लोग डाई बोलते हैं। यदि हम लोगों के पास एक ही प्रकार के 3 एटम है उसके लिए हम लोग ट्राई बोलते हैं। तो यदि हम बोलें कि जैसे हमारा C2H5 है, इसमें हमने एक हैलोजन मेंबर को जोड़ा तो इसको हम बोल सकते हैं कि मोनोहैलोएल्केन। मोनोहैलोएल्केन। यदि इसी में यदि एक ही कार्बन है उसमें 2 मेंबर अटैच है हैलोजन के तो इसको हम बोलेंगे डाईहैलोएल्केन। डाईहैलोएल्केन। यदि इसी के 3 मेंबर है, एक ही कार्बन में 3 हैलोजन मेंबर अटैच हैं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ट्राईहैलोएल्केन। ट्राईहैलोएल्केन। यानी कि कहने का मतलब है जब हम भी हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन या हैलोएरीन का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम लोग टॉपिक में दिए हैं कि हैलोजन के कितने एटम अटैच हैं। यदि एक एटम अटैच है तो मोनोहैलोएल्केन कहा गया, 2 एटम अटैच है तो उसके लिए डाईहैलोएल्केन कहा गया, यदि 3 एटम अटैच है तो उसके लिए ट्राईहैलोएल्केन कहा गया। यदि डाईहैलोएल्केन की 2 कंडीशन भी हो सकती हैं, वो दोनों कंडीशन जैसे हमारा ये आपका डाईहैलोएल्केन है, यानी कि ये हमारा डाईहैलोएल्केन है, तो ये कंडीशन मान लेते हैं अलग अलग कार्बन पर हैलोजन मेंबर अटैच है। अलग अलग कार्बन पर यदि हैलोजन मेंबर अटैच है तो हम ये कंडीशन हमारी विसिनल की कंडीशन कहलाती है। विसिनल। विसिनल डाईहैलोएल्केन। यदि हमारा 2 मेंबर है और एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन मेंबर अटैच है तो उनके लिए हम ये जो कंडीशन कहलाएगी वो जेमिनल डाईहैलोएल्केन की। जेमिनल डाईहैलोएल्केन। यानी कि हम बेसिस ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर हम लोग हैलोएल्केन और हैलोएरीन का क्लासिफिकेशन किए कि यदि एक हैलोजन मेंबर अटैच है तो मोनो, 2 अटैच है तो डाई। डाई की 2 कंडीशन हो सकती है। यदि अलग अलग कार्बन पर हैलोजन मेंबर 2 अटैच है तो उसके लिए बिसिनल डाईहैलोएल्केन। यदि एक ही कार्बन पर 2 मेंबर यानी कि हैलोजन के अटैच हैं तो उसको हम बोल रहे हैं जेमिनल डाईहैलोएल्केन। यदि एक ही कार्बन पर 3 या उससे अधिक हैलोजन मेंबर अटैच है तो उनके लिए हम बोल सकते हैं ट्राईहैलोएल्केन या हम इसी को बोल सकते हैं पॉलीहैलोएल्केन। यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन किया। अब हम लोग हैलोएरीन का क्लासिफिकेशन कर ले रहे हैं किसके आधार पर? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो अभी हम लोग हैलोएल्केन देखा, अब देखें हैलोएरीन। वो भी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग देखें
कि हेलोएरीन का मतलब है बेंजीन रिंग। यदि बेंजीन रिंग में यदि एक हैलोजन मेंबर अटैच है तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि मोनोहेलोएरीन। यदि 2 मेंबर अटैच हैं, यह हमारा फर्स्ट है। यदि सेकंड, यदि 2 मेंबर अटैच है, 2 मेंबर अटैच है, यहां अटैच है, यहां अटैच है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि डाईहेलोएरीन। यदि 3 मेंबर अटैच है तो हम इसको बोल सकते हैं ट्राईहेलोएरीन। या हम इसी को बोल सकते हैं, अधिक हो जाएगा तो पॉलीहेलोएरीन कहलाएगा। यानी कि हेलोएरीन का भी क्लासिफिकेशन हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कर सकते हैं। चलिए, हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरीन का क्लासिफिकेशन हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कर लिया। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा आबंध बन रहा है, आबंध में जब बॉन्ड बेसिस के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरीन का, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज के आधार पर करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज के आधार पर करेंगे। थैंक यू।